हेलो मेरे प्यारे साथी, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का 10 प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन, जो आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? तो आइए इसका आंसर क्या कर रहा है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। सो यहाँ पे होगा किया जाता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्यू से सूचित किया जाता है। इसको क्यू से सूचित किया जाता है। इसका राशि हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलम होता है। इसको वेक्टर क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आवेश का आयतन घनत्व। तो इसका आंसर क्या होगा? वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसको आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। और इसको देखो, आवेश का इसका चित्र पूछेगा तो इसका चित्र भी बना दीजिएगा आप लोग। इसका चित्र होगा, इसका चित्र ऐसे होगा। इस पे आवेश का फैलाव रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका यही चित्र होगा। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आवेश का गुण को लिखें। तो ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए संभावना है कि 2026 में भी आवेश का गुण या आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का संरक्षण सिद्धांत आएगा। तो आइए इसका आवेश का गुण लिखते हैं। इसमें पहला नंबर है, आवेश अदिश राशि है, आवेश सतत होता है, आवेश संरक्षी होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम की तरफ से पक्का दे दिया जाएगा। तो जितना करवा ले हैं उतना करिएगा। इसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसा है जो पक्का पूछे जाएंगे। 100% गारंटी है कि आप लोग के 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को पूरा कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा लिखिए तथा इसका ऐसा यूनिट यानी मात्रक बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से सूचित किया जाता है। इसको सूत्र होता है ई बटा क्यू होता है। इसका सूत्र होता है ई बटा क्यू। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक होता है, इसका सूत्र तो ई बटा क्यू। इसका ये सब सूत्र और मात्रक लिख दीजिएगा और बीमा, तो आप लोग का 2 में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। 2 में 2 नंबर पक्का एग्जाम की तरफ से मिल जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? इसका ऐसा मात्रक लिखें। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा मात्रा क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, नहीं लाइक करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला हम केमिस्ट्री का भी 10 क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोग को 2-3 को पक्का लड़ेगा। इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला विद्युतीय रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। आपको पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए इसका ये सूत्र गलत है। इसका सही सूत्र हो जाएगा ई बराबर एफ बटे क्यू हो जाएगा। ई बराबर बटे क्यू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये तो बता ही देते। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसका ऐसे मात्रक लिखें। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसका विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है W और W बटा Q। तो
तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समविभावी तल। समविभावी तल क्या है, इसके गुण को लिखें। तो आइए इसका आंसर क्या कर रहा है, वैसा तल जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसका समविभावी तल कहते हैं। इतना मतलब शॉर्ट आंसर है, आप लोग याद करते चलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। वैसा तल जिसमें सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभावी तल कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, खाली करना है वैसा तल जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है उसे समविभावी तल कहते हैं। और देखिए इसका हो जाएगा चित्र, ऐसे चित्र होगा। देखिए इसका चित्र ऐसे बना दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका गुण देखते हैं। इसका गुण क्या कह रहा है, यह प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, यह समविभावी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला क्या है यार, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। और ये इसका आंसर क्या बोल रहा है देखते हैं। विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से अरे यार। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो आइए इसका आंसर क्या कर रहा है देखते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है, जे बराबर कुछ होता है, इसका सूत्र होता है जे बराबर आई बटे ए, इसका सूत्र होता है। ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लॉरेंज बल क्या है, इसका आंसर क्या है। जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबक में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो तुरंत आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।